दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में हमने स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट और क्यूब्स के बारे में जाना था। लेकिन आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत वीक है या आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आप दूसरों के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कठिनाई होगी। मल्टीप्लिकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर मान लीजिए 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आ गया, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आ गया और आप बचपन की तरह वो 2-3 प्रोसेस में कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इसके लिए आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। जैसे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, 2643210 ये तो खैर इजी है, आप 5 का मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं। लेकिन स्मार्ट अप्रोच की बात करते हैं, इसको 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं। जब भी कहीं 5 आए तो उसे 10, 100, 1000 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2643210 डिवाइडेड बाई 2। 2 का डिवीजन आसान होता है तो हम इजीली इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खैर ये तो आसान था। नेक्स्ट लेते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, 2643210 इंटू 25। 25 का हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक बार 5 का करेंगे, एक बार 2 का करेंगे, तो जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर हम 25 को देखें तो ये कहीं ना कहीं 100/4 के रूप में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे से हो जाएगा हमारा 2643210 ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। आपको ऐसे लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 4 से डिवाइड करके आगे 2 जीरो लगा सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 66080250। ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 2619432। ठीक है। अब इसे 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो 125 को हम लिख सकते हैं ना 1000 डिवाइडेड बाई 8। इसका आंसर आगे यहाँ पे 3 जीरो ऐड हो जाएगा, फिर 8 से डिवाइड कर लेंगे, वो आप कर लेंगे 32742900। मैं आपको अप्रोचेस बता रहा हूँ कि आप कैसे किसी भी कैलकुलेशन को इजली कर सकते हैं। खैर ये तो बात रही 5 की, जिसका एंड 5 से हो रहा है तो उसे हम इजली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, जैसे कुछ ही स्पेशल केसेस लेते हैं। जैसे कि 11 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। 11 का मल्टीप्लिकेशन आसान होता है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ आसान तरीका है एकदम एक लाइन में करने का, इंटू 11। आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लिकेशन करके इस सारे में, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन सारे में करके ऐड कर दें तो भी हो जाएगा। लेकिन एक स्मार्ट अप्रोच की बात करें, एक स्मार्ट लड़का होगा वो क्या करेगा, A1 को 1 उतारेगा, बाकी आगे जो सारे डिजिट आएंगे वो पीछे वाले 2 के सम के बराबर होंगे और कैरी की फॉरवर्ड करते जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ 1 उतार दिए, यहाँ पे 4 1 5 7 4 11 1 कैरी, 7 4 11 1 12 1 कैरी, 8 4 12 1 कैरी 13, फिर 8 1 9 1 कैरी 10 1 1 2। तो ये हो गया। देखिए आसान तरीका, एकदम इजली ऐड करते जाइए। देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं, 52467489। ठीक है, इंटू 11। इतना बड़ा है तो आप अगर पूरा लिख के फिर से उसको ऐड करते हैं तो ये बहुत ही गड़बड़ है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये 9 को 9, फिर पीछे 2 का ऐड करते जाइए। ठीक है, 8 9 17 1 हो गया कैरी, 8 4 12 1 13 1 कैरी, 7 4 11 1 12 1 कैरी, 7 6 13 1 14 1 कैरी, 6 4 10 1 11 1 कैरी, 4 2 6 1 7 9 कैरी, 5 2 7 फिर 5। ये हो गया। ये देखिए कितना आसान है करना। ठीक है। खैर ये तो 11 जो कि 2 डिजिट नंबर है, लेकिन यह स्पेशल केस है इसलिए इजली हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि 11 नहीं हो। जैसे हम बात करते हैं 54397 इंटू 37 के। यहाँ पे अगर हम बचपन की तरह करते चले जाएंगे, जो कि हम स्कूल में सीखते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। इसके लिए स्मार्ट अप्रोच यह है कि आप इसको एक ही लाइन में मल्टीप्लिकेशन करिए, जिससे आपका टाइम सेव होगा और आप इसका उपयोग दूसरे क्वेश्चन पे कर सकते हैं, इस टाइम का उपयोग। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप कैसे कर सकते हैं। पहले तो आप 7 का मल्टीप्लिकेशन 7 में करिए, 49 4 कैरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, हमेशा याद रखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आगे फॉरवर्ड होता जाएगा। जैसे 7 9
63, 7 त्रिक 21, 3 1 4, 6 2 8, यहाँ 4 कैरी था तो 4, 88, तो 8 लिख दिए, 8 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब ये तो हो गया, अब ये 7 का 3 और 3 का 9 में करेंगे आगे वाले में, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। 7 3 जा 21, 27, ठीक है, 7 8 4, यहाँ 8 कैरी फॉरवर्ड तो 56, 6, यहाँ 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ तक हम कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। 7 चौक 28, 3 त्रिक 9, 37 प्लस 5, यह क्या हो गया 42, 2 लिखे, यहाँ 4 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ तक कर लिए। अब आगे आते हैं। 7 5 35, 4 4 12, ये क्या हो गया 47 प्लस 4 कैरी, यह क्या हो गया 51, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 5 कैरी फॉरवर्ड। तो अब देखिए लास्ट तक आ गए, तो अब हम इसको हटा देंगे, ठीक है। 5 15, 5 20, केवल ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आसान तरीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 2 डिजिट का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूसरे शीट पे ले लेता हूँ, क्या पता आपको न दिख रहा हो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक और एग्जांपल, 1 2 3 4 5 इंटू 29, देखिए कितना आसान तरीका। आप 9 5 45, 4 कैरी, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 9 चौक 36, 5 दूनी 10, 46, 4 कैरी, 46 4 50, 0, यहाँ 5 कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ यह 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 4 दूनी 8, 27 8 35, 5 कैरी फॉरवर्ड 40, मतलब 0, 4 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ आते हैं, 9 दूनी 18, ठीक है, 3 दूनी 6, तो यहाँ 24 और 4 कैरी फॉरवर्ड, तो ये 28, 8, 2 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, 9 9, 2 दूनी 4, 13, 13, 2 कैरी 15, 5, ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ लास्ट तक आ गए, तो अब एक डिजिट छोड़ देंगे। जैसे हम लास्ट पे पहुँचेंगे, आप केवल लास्ट वाले का मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 1 3, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 2 5 6 7 इंटू 82, मल्टीप्लाई करिए। आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिए होता है कि नहीं। अगर आप सही में प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कैलकुलेशन इतना ईजी है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए 2 7 14, 1 2 छके 12, 8 7 56, 56 12 68, 68 1 69, कैरी फॉरवर्ड 6, फिर 2 5 10, 2 5 10, 8 6 48, 48 10, 58, 58 6 64, फिर 6 कैरी, फिर देखिए 2 दूनी 4, 8 5 40 4 44, 44 6 50, 5 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। फिर यहाँ 2 3 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 5 27, 2 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। फिर 8 3 24, 24 2 26, देखिए कितना जल्दी हो गया। कुछ लिखने की ज़रूरत है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ये सब इतना कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं ये सब लिखने की। कैरी इतना है, ये आप मन में ये सब सारे प्रोसीजर करिए, देखिए एकदम इजी तरीके से ये सब हो जाएगा। हाँ, तो अब 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है क्वेश्चन 3 2 5 6 9 7 9 3, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। अगर हम एग्ज़ाम में एक एक मल्टीप्लिकेशन करते जाएं, जैसे 3 का सब में, जो कि बचपन में सीखते आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम, 3 स्टेप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऐड करके फाइनल आंसर आएगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम इसके लिए एक स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, जो ऐसा कि हम 2 डिजिट नंबर में किए थे सेम ऐसे ही करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 3 का 9 में करिए, 3 9 27, 2 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, 3 9 27, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस करिए, जैसे 2 डिजिट में करते थे, 3 6 18, 9 9 81, ठीक है, 8 1 9, 8 1 9 99, 2 कैरी फॉरवर्ड 101, मतलब 1 लिखिए, 10 कैरी फॉरवर्ड। हमेशा एक डिजिट ही लिखिएगा, बाकी सब कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर 3, अब ये 2 हो गया, अब तीनों का करेंगे। तीनों करने के लिए जो पहला और लास्ट वाला रहेगा उनका क्रॉस होगा और इसका सीधा सीधा होगा, मतलब 3 का 5 में, 7 का 9 में, 9 का 6 में, तो 3 5 15, 3 5 15, 9 6 54, 7 9 63, ये ऐड करेंगे तो 132 आएगा। फिर 10 कैरी है, उसको कर लेंगे तो 142, 142 का 2, 14 कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ तक कर लिए। अब इस पे आएंगे, 3 का 2 में, फिर 9 का 5 में, 7 का 6 में, तो देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 9 5 45, 7 × 6 42,
ऐड करेंगे 93 आएगा, 14 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ये 107, तो यहाँ 7 लिखेंगे, 10 कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ तक अपन कर लिए हैं। अब इसके बाद आगे इस डिजिट पे आते हैं, तो 3 × 3 9, 9 × 2 18, 7 × 5 35, ऐड करेंगे 62 आएगा, 10 कैरी फॉरवर्ड 72, ठीक है। यहाँ 2, अब 7 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, 7 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लास्ट तक आ गए तो हम लास्ट डिजिट को कट कर देंगे। अब 2 डिजिट का करेंगे, 9 × 3 27, ठीक है। 9 × 3 27, 7 × 2 14, ठीक है। ये करेंगे 41 आएगा, और यहाँ पे 7 कैरी फॉरवर्ड 48, यहाँ 8 लिखेंगे, 4 कैरी फॉरवर्ड। अब इसको भी हटा देंगे। यहाँ 7 × 3 21 और 4 25। तो ये देखिए एक लाइन में हम सारा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बिना 3-4 स्टेप किए हुए एग्जाम में इजीली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। देखिए आप एक लाइन में कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो कि इसी से यही है, लेकिन मैं आपको बस बता दूँ। देखिए आप कैसे कर सकते हैं। 7 चौक 28, यहाँ 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 त्रिक 21 21, और 7 चौक 28 28, ठीक है। ये हो जाएगा 49 और 2 51, 5 कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे 7 × 1 प्लस 7 × 3 प्लस 6 × 4 24, मतलब 7 प्लस 21 प्लस 24, ये कितना हो जाता है 52, 52 प्लस 5 57, या 5 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इस पे आते हैं, 7 × 5 35, 7 × 1 7, 6 × 3 18, तो 35 7 35 7 18, सबको ऐड करेंगे 60 और 5 65, 6 कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ आते हैं, 7 × 6 42 प्लस 35 प्लस 6 83 और 6 89, 8 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए तो लास्ट डिजिट हटा देंगे। अब यहाँ 7 × 6 42 प्लस 30 72, 72 प्लस 8 80, 8 कैरी फॉरवर्ड, इसको भी हटा देंगे। 6 × 6 36, 8 44। देखिए एक लाइन में कितना जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। इससे आप एग्ज़ाम में टाइम भी बचा सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो CGL हो, बैंकिंग एग्ज़ाम का SBI PO, IBPS PO, नाबार्ड, सेबी, कहीं भी हो, सब जगह आपको कैलकुलेशन तो आएगा ही, कैलकुलेशन, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम कम मिलेगा, जिससे कि आप Tier 1 क्वालिफाई नहीं करेंगे। जैसे कि हम Tier 1 जानते हैं, CGL का Tier 1 जो होता है 1 घंटे 100 क्वेश्चन, बैंक PO का 1 घंटे 100 क्वेश्चन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते, जिससे के कारण वह Tier 1 में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, मतलब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर। टाइम प्री में जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए आप कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। और दोस्तों अगर आप स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इस सब का ऐसे ही स्मार्ट तरीका जानना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही स्मार्ट सेशंस आपको मिले और आपको सारे एग्ज़ाम में यूज़फुल हो, आप जल्दी जल्दी सबकी सरकारी नौकरी लगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी मैथ के किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिससे आप सभी लोगों की हेल्प हो, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, बाय, जय हिंद।